हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जो कि हमें बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन एंड चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने प्रोवाइड किया था वो हमने सॉल्व करके आपको दे दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स पेपर 2 के चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन है अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू ₹50,000, यानी कि अगर उसका जो सेल वैल्यू है सिर्फ 50,000 या उससे कम रहेगा तो उसको कमीशन कितना मिलता है? 3% का कमीशन मिलता है। एंड क्या लिखा है देखो, एंड 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। अगर उसका सेल 50,000 के ऊपर होगा तो 50,000 के ऊपर जितना भी सेल होगा उसके ऊपर 4% का कमीशन उसे मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड हिज टोटल कमीशन और यू कैन से टोटल इनकम ऑफ द सेल्स पर्सन। तो बहुत ईजी है, इसका आंसर तो देखो ऑप्शन सी आएगा ₹7,500। कैसे आया मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया है, देयर इज़ अ 3% कमीशन ऑन द सेल्स अप टू ₹50,000। तो 50,000 का मैं 3% कमीशन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा कमीशन? 3/100 इंटू 50,000। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ₹1,500। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, देयर इज़ अ 4% कमीशन ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। 50,000 के ऊपर जितना भी सेल होगा उसके ऊपर कमीशन जो है 4% का मिलेगा। तो इसका जो टोटल सेल है कितना दिया है? ₹2 लाख दिया है। तो 50,000 के ऊपर कितने का सेल होगा? 1,50,000 का होगा। तो वही देखो यहाँ पे लिखा है 4% कमीशन ऑन सेल्स ओवर ₹50,000 दैट इज़ ऑन 2 लाख माइनस 50,000 दैट इज इक्वल टू ₹1,50,000। तो 1,50,000 के ऊपर हम 4% का कमीशन निकालेंगे। ये देखो हो जाएगा 4/100 इंटू 1,50,000। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ₹6,000 मिलेगा। तो 3% कमीशन कितना मिला? 1,500 एंड 4% कमीशन कितना मिला है उसे? 6,000। सो व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ द सेल्स पर्सन? 6,000 प्लस 1,500 ₹7,500। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ₹7,500। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹11,660 ड्यू 9 month हैंस ₹11,000 द ट्रू डिस्काउंट इज। तो सबसे पहले हम देखें गिवन थिंग क्या दिया है। तो हमें क्या दिया? द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹11,660 ड्यू। तो 11,660 क्या है? वो ड्यू अमाउंट है, उसे बोलते हैं सम ड्यू। तो आपको देखो सम ड्यू दिया है 11,660 और इस सम ड्यू का प्रेजेंट वर्थ कितना दिया है? प्रेजेंट वर्थ है ₹11,000। तो प्रेजेंट वर्थ हमें दिया है ₹11,000। उसके बाद देखो 9 मंथ दिया है, तो नंबर ऑफ ईयर फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। 9/12 करेंगे तो 3/4 ईयर हो जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ पता है, सम ड्यू पता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज़ द ट्रू डिस्काउंट। हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, सम ड्यू इक्वल टू होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो सम ड्यू आपको दिया है 11,660, प्रेजेंट वर्थ भी दिया है 11,000, आपको निकालना है ट्रू डिस्काउंट। सो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ। सो 11,660 माइनस 11,000, आंसर आपको आएगा ₹660। तो जस्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इजीली आपको आंसर मिलेगा। सम ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू का एक्चुअली मीनिंग अमाउंट होता है और प्रेजेंट वर्थ मतलब वो प्रिंसिपल हो गया और ट्रू डिस्काउंट मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो इसका ऑप्शन जो ए है ₹660 वो करेक्ट आंसर है। दो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ अ बिल ऑफ ₹6,395 ड्रॉन ऑन 15th of February 2015। तो 15th February 2015 को सर्टन अमाउंट का बिल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और कितने मंथ के लिए? फॉर 10 months बोला है। वॉज डिस्काउंटेड ऑन 28th May 2015 एट 8% पर एनम।
देन व्हाट इज़ द लीगल ड्यू डेट। बहुत ही सिंपल है, आपको लीगल ड्यू डेट निकालना है तो सबसे पहले आपको नॉमिनल ड्यू डेट निकालना होगा। नॉमिनल ड्यू डेट में 3 डेज़ हम ऐड कर देंगे तो आपको लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखो 15 फरवरी 2015 को बिल ड्रॉ हो रहा है, उसके 10 मंथ बाद का ड्यू डेट है। हम 15 फेब 2015 में 10 मंथ को ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट डेट क्या मिलेगा, तो 15 फेब 2015 से आप 10 मंथ काउंट करोगे तो आपको मिलेगा एग्जैक्ट 15 दिसंबर 2015। ये जो डेट है 15 दिसंबर 2015, इसे हम बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, लीगल ड्यू डेट। तो नॉमिनल ड्यू डेट में हम 3 डेज़ ऐड कर देंगे, सो जो डेट आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज द लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3 डेज इक्वल टू 18 दिसंबर 2015 आएगा। तो व्हाट इज़ द लीगल ड्यू डेट ऑफ द बिल, 18 दिसंबर 2015। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। देखो 18 दिसंबर 2015। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड एज। सो द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर इज कॉल्ड एज द नॉमिनल ड्यू डेट। और नॉमिनल ड्यू डेट में 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द लीगल ड्यू डेट। तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉमिनल ड्यू डेट। देखो 5th क्वेश्चन है यहाँ पे। 5th क्वेश्चन है द मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो ऑप्शन आपका डी आएगा लिस्ट प्राइस, बिकॉज मार्क्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस तीनों का मीनिंग सेम होता है। तो आंसर डी आएगा लिस्ट प्राइस। टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन है एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स, सो दैट टाइप ऑफ एजेंट इज कॉल्ड एज डेल क्रेडर एजेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड है देखो यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द डैश दिया है एंड द ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड बैंकर्स गेन बीजी, इट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड द ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड एज द बैंकर्स गेन, एंड दिस बैंकर्स गेन इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन द ट्रू डिस्काउंट। तो आपका जो आंसर आएगा वो बैंकर्स डिस्काउंट आएगा, बिकॉज फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट यानी कि बी डी माइनस ट्रू डिस्काउंट, टी डी इक्वल टू होता है बी जी, दैट इज बैंकर्स गेन। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दैट इज बैंकर्स गेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो सेकेंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो आपको दिया है द बायर इज लीगली अलाउड 3 डेज ग्रेस पीरियड। तो बायर को 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन। तो जिस डेट को हम बिल ड्रॉ करते हैं दैट पर्टिकुलर डेट इज कॉल्ड एज द डेट ऑफ द बिल, हम उसे बोलते हैं। सो डेट ऑफ द बिल मीन्स द डेट ऑन विच अ पर्टिकुलर बिल इज ड्रॉन। ओके, देन देखो 5th दिया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स। When transaction like sales, purchase, auction, etc. are done through the some middleman, then such middlemen are called as। तो जो middleman होता है उसे हम बोलते हैं agent। तो आपका आंसर क्या आएगा, an agent आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। 5 क्वेश्चन था, ऑल 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो जस्ट आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है द ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन द कैटलॉग। कैटलॉग मतलब क्या होता है, लिस्ट प्राइस उसे हम बोलते हैं। ठीक है, या तो मार्केट प्राइस हम बोलते हैं। सो द ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस दैट इज कैटलॉग प्राइस। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले कभी भी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कैटलॉग प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। तो आंसर आपका ट्रू आएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है
अ फैक्टर इज एन एजेंट, तो फैक्टर एक टाइप का एजेंट होता है। अ फैक्टर इज एन एजेंट हु इज गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स एंड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल इन हिज हर ओन नेम। तो फैक्टर एक टाइप का एजेंट है जो कि सेल परचेज के ट्रांजेक्शन में पार्टिसिपेट करता है ऑन हिज और हर ओन नेम, अपने नेम पे वो परचेस और सेल करता है और जो भी अमाउंट होता है वो जो ओनर होता है उसे दे देता है, ठीक है। सो उसे हम बोलते हैं फैक्टर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड देखो क्या दिया है, अ पर्सन कैन गेट बोथ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो किसी भी पर्सन को ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है और कैश डिस्काउंट दोनों भी मिल सकता है। किसी किसी केस में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, सर्टन केस ऐसा होता है कि सिर्फ कैश डिस्काउंट ही मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों भी मिलता है। तो ये देखो थर्ड हो गया, तो ये ट्रू रहेगा स्टेटमेंट। नाउ देखो फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है द सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैश वैल्यू। तो सम ड्यू को हम कैश वैल्यू नहीं बोलते हैं। सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कैश वैल्यू। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअली ये अमाउंट होता है एट सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑन सर्टन नंबर ऑफ पीरियड। इफ़ एनी वन डिस्काउंट इज गिवन, या तो अगर आपको कैश डिस्काउंट दिया है या तो फिर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है, देन द लिस्ट प्राइस इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ठीक है। तो टोटल 5 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे, हमने ऑल सॉल्व कर दिया। सो हमने फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने क्वेश्चन बैंक का जो मैथमेटिक्स पेपर 2 का कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर था उसका हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो हमने आज की इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा और उसके बाद 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।